दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि मेडिकल कॉलेज क्या होता है? आज हमारे कई सारे दर्शक हैं, उनको मैं ये समझाऊंगा कि मेडिकल कॉलेज किसे कहते हैं और उसके अंदर क्या क्या होता है, और बाड़मेर का मेडिकल कॉलेज इन दिनों चर्चाओं में क्यों है। दरअसल मेडिकल कॉलेज वो संस्था होती है जहां से डॉक्टर तैयार होते हैं। नीट का जब एग्जाम होता है, देश भर से करीब 15 से 20 लाख बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं, और उसमें से जो टॉप 100, 200, 300 या 1000 तक की जो रैंक लेकर आते हैं, उनको सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलता है। यानी कि 4-5 साल की पढ़ाई जो उनकी होती है वो मेडिकल कॉलेज में होती है, और वहाँ पढ़ने के बाद वे एक डॉक्टर बन जाते हैं और फिर मरीजों का उपचार करते हैं। आप जहाँ कहीं भी जिस किसी भी फील्ड में, चाहे वो सरकारी हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उसमें जितने भी डॉक्टर लगे होते हैं वो किसी न किसी मेडिकल कॉलेज से पढ़कर आते हैं। लेकिन अगर आपको ये कह दें कि जिस मेडिकल कॉलेज के अंदर डॉक्टर रह रहे हो, जिन डॉक्टरों को डॉक्टर बनने के बाद ये जिम्मेदारी मिलती हो कि आपको इंसानों की जिंदगियां बचानी हैं, और अगर उसी मेडिकल कॉलेज के अंदर भ्रष्टाचार हो, उन डॉक्टरों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हो, वो दिन भर अपने आसपास जो है भ्रष्टाचार का माहौल देखें, तो वे कैसा हम सबका इलाज करेंगे। वो मन ही मन अपने आप को कोसते होंगे कि हम कहां आकर के फंस गए हैं। जिन लोगों की ये जिम्मेदारी होती है कि हम मेडिकल कॉलेज में जाकर के अच्छे से अच्छे पढ़ाई करें और फिर कैसे अपनी पढ़ाई का सदुपयोग जो है वो लोगों के जीवन पर करें, उनका जीवन बचाएं, उनकी जान बचाएं। तो आइए आज बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज को समझते हैं। वैसे तो बाड़मेर का मेडिकल कॉलेज हमेशा से विवादों में ही रहा है। जब से बनना शुरू हुआ है उसके बाद कभी ये, कभी वो, कभी ये, कभी वो। लेकिन इस बार बाड़मेर मेडिकल कॉलेज के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा था उसको पूरा का पूरा उजागर करने के लिए बाड़मेर के एसडीएम यथार्थ शेखर लग गए हैं। हालांकि वे आईएएस हैं, अभी वो कुछ समय के लिए बाड़मेर के एसडीएम बने हैं, उसके बाद कहीं जिला कलेक्टर बनेंगे और नीतियां भी बनाएंगे आगे भविष्य में जाकर के। बाड़मेर के वर्तमान जिला कलेक्टर टीना डाबी को एक शिकायत मिली कि बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज में जो 9 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है, उसके अंदर बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज और बाड़मेर के सबसे बड़े जिला अस्पताल, जहां पर रोजाना 4 से 5 हजार लोग चेक करवाने आते हैं, सैकड़ों लोग जिस अस्पताल में भर्ती रहते हैं, हजारों उन मरीजों के परिजन वहां पर आते हैं, उस जिला अस्पताल के लिए और मेडिकल कॉलेज के लिए स्टाफ जो लगाए जाते हैं संविदा पर, चाहे वो सुरक्षाकर्मी गार्ड हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे एएनएम या जीएनएम हो, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ हो या फिर कोई अन्य स्टाफ हो, उन तमाम स्टाफ लगाने के लिए एक कंपनी को टेंडर जारी होता है 9 करोड़ रुपए का। जब इस टेंडर की निविदा निकलती है तो उस समय 3 कंपनियां उसमें फॉर्म भरती हैं और उसमें से एक कंपनी का टेंडर निकलता है। लेकिन कुछ समय बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन यह हवाला देते हुए उस टेंडर को निरस्त कर देता है कि प्रशासनिक कारणों से यह टेंडर निरस्त किया जाता है, और उसके कुछ ही दिन बाद बिना किसी नियमों के, बिना किसी आधार पर एक नई कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है। 550 से अधिक स्टाफ लगाने होते हैं, जो मैंने अभी नाम लिए हैं पदों के, लेकिन उसकी जगह महज 80 या 90 स्टाफ लगाए जाते हैं। 2 महीने से यह टेंडर चल रहा था और उस मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उस कंपनी को करोड़ रुपए का तो पेमेंट भी कर दिया। जब इस बात की शिकायत जिला कलेक्टर को मिली तो जिला कलेक्टर ने एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी में बाड़मेर के एसडीएम यथार्थ शेखर, बाड़मेर के ट्रेजरी ऑफिसर जसराज चौहान, बाड़मेर के सीएमएचओ और बाड़मेर के पीएमओ को, बाड़मेर के तहसीलदार को जब वहां भेजा तो वहां जाकर के एक हंगामा सा हो गया था। वहां के जो प्रिंसिपल हैं वो छुट्टी पर थे या कहीं गए हुए थे, उन्होंने एक डॉक्टर को भेजा और डॉक्टर और एसडीएम के बीच में नोकझोंक हो गई। ऐसा बताया जा रहा है कि डॉक्टर ने वहां जाकर के कहा कि आपके पास आदेश कहाँ है, आप कैसे एक हॉस्पिटल में बिना परमिशन के घुस सकते हैं। तो एसडीएम ने यह कहा कि मैं इस क्षेत्र का एसडीएम हूं
और इसके बावजूद भी मुझे तो जिला कलेक्टर के आदेश है, मैं जांच करूंगा यहाँ की कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। हालांकि इसमें डॉक्टर की क्या गलती थी, उसको पता था कि नहीं था कि भ्रष्टाचार हुआ है कि नहीं हुआ है, या फिर उन्होंने सिर्फ प्रिंसिपल के कहने पर जाके अपना कर्तव्य निभाया है, ये सब बात की बातें हैं। लेकिन उस समय तीखी नोकझोंक के बाद बाड़मेर के सारे डॉक्टर इकट्ठा हो गए और जिला कलेक्टर के पास पहुंचे और उस समय कहा कि भाई हमारे साथ एसडीएम साहब ने ठीक व्यवहार नहीं किया। जिला कलेक्टर ने अगले दिन एसडीएम और डॉक्टरों को एक साथ बिठाया और उस समय ये बात हुई। एसडीएम ने ये कहा कि भाई भविष्य में जो है हम इस तरीके से आपके साथ व्यवहार नहीं करेंगे और आपको भी हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा। उसके बाद ये बातें सामने आई। डॉक्टरों का ये कहना था कि एसडीएम ने हमसे माफी मांगी, इसलिए हम लोग अब तो अपना है सांकेतिक धरना या जो भी आगे प्रदर्शन नहीं करेंगे। जबकि एसडीएम की ओर से ये बयान आया कि मैंने कोई माफी नहीं मांगी है, प्रशासन पीछे नहीं हटा है, हाँ बस हम काम करना है हमें जनता के लिए। तो उनका व्यवहार ठीक नहीं था, हमने भी उनको उस जवाब दिया और उसमें यह कहा है कि आगे से आप लोग भी ध्यान रखना और हम लोग भी ध्यान रखेंगे। लेकिन ये बात जैसे ही आज की मीडिया में खबरों में आई तो डॉक्टर एक बार फिर बाड़मेर के पीएमओ के चैम्बर में इकट्ठा हो गए और वहां इस बात पर विचार विमर्श करने लगे कि एसडीएम साहब तो ये कहने लग गए। अब यहां पर मरीजों की चिंता हो या ना हो, प्रशासन को आम लोगों की चिंता हो ना हो, यहां पर नाक की बात का सवाल हो गया है। प्रशासन और डॉक्टरों की लड़ाई अब खुलेआम पर सबको दिखने लग गई है। उसके बाद क्या था, इस पूरे मामले को लेकर के कल एक ऐसा एपिसोड हुआ जिसके बाद डॉक्टरों और प्रशासन के बीच में समझौता करना ही पड़ा। कल जब ये टीम वहां पर पहुंची थी तब एसडीएम ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और 2 अन्य कक्षों को सीज कर दिया। पहले दिन जब गए थे तब वहां से दस्तावेज लाए और अब उन रूम को, उनके चैम्बर को ही सीज कर दिया और ये हवाला दिया है कि यहाँ एक बड़ा वित्तीय अनियमितताएं पाई गई हैं और ऐसे में हमें ये ऐसा संदेह है कि यहाँ के जो साक्ष्य हैं वो मिटाने की कोशिश की जाएगी, इसलिए इन कमरों को सीज किया जाता है। बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज की बात बाड़मेर के धोरों से निकल करके अब जयपुर की गलियारों तक पहुंच चुकी है। चिकित्सा विभाग ने और सरकार की ओर से भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया गया है। बताया तो ये जा रहा है कि जब जो कुछ किया कराया है, ये एक लेखा अधिकारी जो बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज में लगे हुए हैं, उनका नाम खेराज राम है, उनके भी हाथ साथ में है। जब ये बात सामने आई तो ये भी बात आई कि जो टेंडर नई कंपनी को हुआ है, ये एक बड़े नेता या नेता के पुत्र को उनका कंपनी में भागीदारी है या ऐसा कुछ है। लेकिन बात ये भी बाद में सामने आई कि उन नेता का तो कोई लेना देना ही नहीं है, या नेता पुत्र का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ये उन कंपनी के लोग ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि किसी नेता या किसी नेता के बेटे का नाम ले लें ताकि जो है हम बच सकें। अब इतना बड़ा घोटाला कैसे हो गया, किसकी सह पर हुआ है, किसकी नजर थी? बात तो यह भी सामने आई है कि जो यहां पर अभी स्टाफ लगाए गए हैं उनमें से जो संविदा पर बीएससी नर्सिंग किए हुए जो बच्चे हैं, उनको एक बच्चे को लगाने के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए रिश्वत ली गई है, एवज में कि हम आपको नौकरी देना, आप इतने पैसे दीजिए। ये सारी बातों की परतें धीरे धीरे खुलेगी, लेकिन खेराज राम के लिए दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। अगली वीडियो में खेराज राम पर एक भयंकर जो मुकदमा हुआ है उनके ही गांव में या गांव के आसपास रहने वाली एक लड़की ने करवाया है, उस पर हम आपको अगले वीडियो में पूरी जानकारी देंगे।